आज का हमारा टॉपिक है, हमने नाउन को इसमें जल्दी-जल्दी हमने उसके अक़साम पढ़ ले, नाउन क्या है? थोड़ा-सा हमने ब्रीफ़ली, शॉर्टली उसमें हमने नाउन को डिस्कस किया, उसकी पहचान को हमने डिस्कस किया। क्योंकि बज़ वक़्त आता है कि ये कौन-सा नाउन है, एमसीक्यूज़ में थोड़े वगैरह आते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हमने कहा था कि इसके में हम एमसीक्यूज़ करेंगे इसके बारे में। तो ये बहुत से नाउन ऐसे हैं, जिसके सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होंगे। लाइक अब जैसे मैंने कहा फिश, फिश के बाज़ औक़ात फिशेज़ भी लिखते हैं, लेकिन फिशेज़ हम मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर हम वैराइटीज़ डिफरेंट अक़साम को हम फिशेज़ कहते हैं, लेकिन जब एक अक़साम हो तो इसको हम फिश कहते हैं। जैसे मैंने कहा आई कॉट 10 फिश एंड आई कॉट अ फिश। तो इसका मतलब 10, तो मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर प्लूरल पुट करता, मैं फिशेज़ लिखता, लेकिन मैंने फिशेज़ नहीं लिखे, क्योंकि फिशेज़ का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। तो आपको सेंस की ज़रूरत होगी, ये आप वर्ब से भी इस्तेमाल करते हैं और आप इंडेफिनिट आर्टिकल से भी आपको पता चल जाएगा। आई कॉट ए फिश, तो इसमें एक आया है, एक का मतलब है एक, तो यहाँ पर भी एक सिंगुलर है। तो ये जो फिशेज़ होते हैं, ये जो शीप होते हैं, मैंने कहा आपने देखा होगा ही कॉट 10 शीप एंड ही कॉट अ शीप। तो शीप का भी एक जैसा है। डेयर इसमें आते हैं, जो सींगों वाला, जो बकरी होती है, बड़े सींगे होते हैं, इस तरह होता है। ये जो स्पीशीज़ होते हैं, स्पीशीज़, जैसे मैं कहूँ मैमल्स हैव 5 स्पीशीज़, स्पीशीज़। अगर मैं लिखूँ मैमल्स हैव 1 स्पीशीज़, तो आपने देखा होगा ये जो स्पीशीज़ और स्पीशीज़ इधर भी सेम है। तो स्पीशीज़ भी हम सेम लिखते हैं, शीप, डेयर, फिश, शीप, डेयर, स्पीशीज़। ये एक सलमन, ये एक फ़िश है, मैंने एमसीक्यूज़ में देखा था, तो इसका भी हम लिखते हैं ट्रॉट है। ये एक फ़िश इसका नाम है, इसके भी सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं। ये जो स्पेसक्राफ्ट है, आपको पता होना चाहिए, ये जो स्पेसक्राफ्ट है एंड एयरक्राफ्ट है, इसके भी सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होते हैं। ये भी आप ज़हन नशीन कर लें। फिर इसके बाद होता है, मैंने बहुत से जगहों पर देखा है, ये डोज़न लफ्ज़ है, आई बॉट अ डोज़न ऑरेंज। अब ऑरेंज हम नहीं लिखते, हम लिखते हैं आई बॉट अ डोज़न ऑरेंज। हम लिखते हैं आई बॉट अ डोज़न ऑरेंज, क्योंकि डोज़न्स में हम ऑफ नहीं लिखते। तो ये जो डोज़न्स है, अगर मैं ये इसे एक ऐसा लिखूँ, आई बॉट 2 डोज़न या 4, जैसे मैं 5 लिखूँ, 5 डोज़न ऑरेंज। तो आपने देखा होगा ये जो डोज़न है, ये सिंगुलर में मैंने इस तरह लिखा, इसका प्लूरल मैंने नहीं बनाया, और 5 में मैंने इसे सिंगुलर लिखा। तो ये जो डोज़न होते हैं, ये जो पेयर होते हैं, ये जो 100 होते हैं, ये जो 1000 होते हैं, ये जो मिलियन होते हैं, इसका हम प्लूरल नहीं बनाते। लेकिन किस सूरत में, जब ये नंबर इसके पहले आया हो, तो हम इसका प्लूरल नहीं बनाते। जैसे मैंने कहा 10,000 रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम। तो ये जो 10,000 है, ये 10 नंबर, इसके पहले 1000 क्या है, तो हम यहाँ पर इस नहीं लिखते, 10,000, सही है। तो जो 1000 है, ये जो 100 है, ये हम सिंगुलर जब नंबर्स के पहले, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। फिर के पास एक और कैटेगरी आती है, हमारे पास ऐसे भी होते हैं चीज़ जो हमेशा प्लूरल होते हैं।
अगर आपके पास एक भी हो तो आप इसे प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा, ये जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, ऐनक, मैं कहूँगा दीज स्पेक्टिकल्स आर माइन, दीज स्पेक्टिकल्स आर माइन। अगर हमारे पास ये एक भी हो, हम कहते हैं दीज स्पेक्टिकल्स आर माइन। तो ये जो अगर स्पेक्टिकल्स एंड स्पेक्टिकल्स में भी फ़र्क है। इसको हम व्यू नज़ारे को हम स्पेक्टिकल कहते हैं और हम ये ग्लासेस कहते हैं। इसमें भी हम वीडियो बनाऊँगा, मैं एमसीक्यूज़ लिखूँगा। ये जो अल्फाज होते हैं इसमें भी बड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। अब एक चीज़ होता है, इसके सिंगुलर में एक मानी होती है और प्लूरल में दूसरी मानी होती है। जैसे मैंने कहा आयरन, तो ये एक मेटल है आयरन। अगर मैं इसे आयरन्स करूँ तो ए चेन ऑफ मीन जंजीर जो होता है ये इस तरह होता है। अगर मैं वुड लिखूँ तो ये लकड़ी होती है, लकड़ी। अगर मैं वुड्स लिखूँ तो ये जंगल होता है, जंगल। तो बाज़ औक़ात हम जब स्पेलिंग को चेंज करते हैं तो उसकी थोड़ी एस बाय एडिशन ऑफ एस द होल मीनिंग इज़ चेंज। सो जो स्पेक्टिकल्स होते हैं ये हमेशा के लिए प्लूरल होते हैं। ये अपने पास नोट कर लीजिए, जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, ये जो सीज़र होते हैं, ये जो ट्राउज़र्स होते हैं, ये जो पैंट्स होते हैं। जैसे मैंने ट्राउज़र को मैं बाद में लिखूँगा। ये टंग्स होते हैं, जिसके दो मुंह होते हैं, टंग्स। सीज़र्स, कैंची को हम कहते हैं। पिंसर्स, लोग इसे अपने नाक को फीमेल जो होल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पिंसर्स है, टंग्स है, बस ऐसे ये स्पेक्टिकल्स है, सीज़र है, ये हमेशा के लिए प्लूरल होंगे। और ये जो ट्राउज़र्स है, ये जो पैंट्स हैं, ये जो जीन्स होते हैं, ये जो शर्ट्स होते हैं, ये जो टाइज़ होते हैं, ये जो अंडरपैंट्स होते हैं, अंडरपैंट्स पे लिख लें, तो ये भी हमेशा के लिए प्लूरल होंगे। मैं कहूँगा, अगर मैं लिखूँ दीज़ स्पेक्टिकल्स इज़ माइन, तो ये गलत है, सरासर गलत है। मैं आर लिखूँगा, ये हमेशा के लिए प्लूरल होते हैं। दीज़ सीज़र्स आर माइन। अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, तो अगर मेरे पास एक और मेथड है इसको सिंगुलर बनाने के लिए, मेरे पास एक मेथड है। अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, दिस पेयर ऑफ सीज़र्स इज़ माइन। अगर मैं इसमें एडिशन ऑफ पेयर करूँ तो फिर हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, या मैंने इसको प्लूरल कंसीडर किया तो मैंने वर्ब भी प्लूरल फुट किया। तो जब इसमें हम पेयर ऑफ एडिशन करते हैं तो फिर मैं वर्ब को सिंगुलर लिखूँगा। वर्ब को क्या लिखूँगा? सिंगुलर। लेकिन ये याद रख लें कि ये जो सीज़र है, इसको चलो मैं स्पेक्टिकल्स कहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखाऊँ। ये भी यहाँ पर मैंने एस पुट किया और यहाँ पर मैंने एस भी पुट किया। अगर हम पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स भी लिखते तो हम इस एस को खामखा लिखेंगे, अगरचे हम इसको इज़ लिखेंगे, क्योंकि पेयर ऑफ की वजह से ये सिंगुलर बन जाते हैं। तो ये जो है ये अपने पास नोट कर ले कि कुछ ऐसे हमारे पास है जो सिंगुलर और प्लूरल इनके जैसे हैं, और जो ऐसे हैं जिनके हम हमेशा प्लूरल बनाते हैं। तो ये नोट कर ले। इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी भी आती है। ऐसे होते हैं जो हमें प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन वो दरअसल में सिंगुलर होते हैं। ऐसे होते हैं जो हमें सिंगुलर दिखाई देते हैं लेकिन असल में प्लूरल होते हैं। तो उसके पास हम फिर वो डिस्कस करेंगे, ये अपने पास नोट कर लें। थैंक यू।